चलिए, तो ये हमारा जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला वीडियो है और जो सवाल 5 अंक में पूछते हैं हम उस सवाल को अब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सवाल जो है हम बोर्ड पर नहीं लिखे इस बार, क्योंकि 5 अंक का प्रश्न मतलब सवाल है, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले लेगा। अगर बोर्ड पर लिखेंगे तो हम इसको पेज पर लिख के लाए हैं, ठीक ना। तो ये जो है हम आपको डिस्प्ले पर एक बार दिखा देंगे। आप लोग इसको रोक के वीडियो को एक बार पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए क्या है, ठीक ना। उसके बाद हम बराबरी से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हमारा जो पहला सवाल है वो है समीकरण युग्म। हमारा जो इस बार पहला सवाल है ग्राफ विधि है। क्या है? ग्राफ विधि। ग्राफ खींचने के लिए हम अभी सिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए पहला सवाल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 17 यानी 17, ठीक ना। और दूसरा जो समीकरण है अपना वो दिया है 3x माइनस 2y बराबर 6 यानी कि समीकरण नंबर 2। तो यानी कि हम अभी सीखेंगे ग्राफ खींचने के लिए, ठीक ना। तो ये हमारा समीकरण है। ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो जिस तरह से हम आपको अभी बोर्ड पर बता रहे हैं उसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी ये 5 नंबर में 100% पूछता है। तो बोर्ड में आपको ग्राफ कॉपी दिया जाता है। तो अभी फिलहाल हम एक बार आपको बोर्ड पर बता रहे हैं, इसको आप 3 से 4 बार बनाइए खुद से कॉपी पर। फिर अगले वीडियो में हम इसको ग्राफ कॉपी पर आपको खींच के दिखाएंगे, ठीक ना। और रचना जो है वो भी एक ठो पूछता है 5 नंबर, तो हम उसको भी लेके आएंगे, कॉपी पर खींच कर दिखाएंगे कैसे खींचना है, ठीक ना। तो चलिए ये है, इसको ग्राफ विधि से हल करना है। तो इसको कैसे हल करते हैं, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से यानी समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 17, यानी कि या तो इसमें x के बराबर करेंगे या तो y के बराबर करेंगे, यानी कि किसी एक के बराबर करना है। चाहे आप x के बराबर कीजिए फिर या तो y के बराबर कीजिए। तो चलिए हम किसी एक के बराबर करते हैं। तो चलिए 17 के x के बराबर कर रहे हैं तो y वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उस साइड क्या था, प्लस में था, तो इस साइड आएगा तो माइनस करेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 17 माइनस 3y इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा जो है समीकरण तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ठो मतलब डिब्बा ले लेंगे समीकरण 1 के लिए, ठीक ना। और कम से कम जो है 2 ठो हमको मान निकालना पड़ेगा। उससे ज्यादा आप निकाल सकते हैं, 2 से ज्यादा जितना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए ग्राफ खींचने के लिए, यानी कि लाइन खींचने के लिए। 2 से कम लेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक ना। चलिए हम मान जो इस तरह से लेंगे कि यहाँ पर ऐसा मान रखेंगे, y का मान x के बराबर की है तो y का मान अपने मन से रखना है। अगर x के बराबर की है तो y का मान जो है अपने मन से रखेंगे। अगर y के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू अपने मन से रखना है। तो हम वैल्यू इस तरह से लेंगे कि हमको बट्टा में न आए या दशमलव में न आए। आएगा तो दिक्कत न है, लेकिन ग्राफ खींचने में आपको कॉपी पर दिक्कत आ सकता है, इसलिए हम जो है पूर्ण अंक लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगर हम y का मान अगर यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। चलिए हम 3 लेते हैं, y का मान 3 रखें तो हम यहाँ पर लिख देंगे यदि y बराबर 3 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा 17 माइनस 3 इक्वल टू 3/2। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए हम उधर नहीं जाएंगे, हम फिर उधर करना भी है। तो 17 माइनस 3 तिया 9/2 तो कितना हो जाएगा 9 8 17 बट्टा 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम सबका कर लेंगे। तो देखिए हम इस तरह से अब निकाल के नहीं दिखाएंगे, मने मन कर लेंगे। आप लोग जो है निकाल लीजिएगा अपना इस तरह से, ठीक है ना, या करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम इस तरह से अगर अगला मान रखते हैं 5 तो क्या हो जाएगा, तो 3 5 15, 15 में से 15 जो 17 में से कटेगा तो 2 बचेगा, 2/2 काटेंगे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो हमारा समीकरण 1 से जो है डिब्बा निकल चुका है, यानी कि मान निकाल लिए, ठीक ना। चलिए समीकरण अब 2 से देखते हैं। समीकरण 2 क्या है 3x माइनस 2y बराबर 6। चलिए किसी के बराबर कर लेते हैं। तो x बराबर हम कर रहे हैं तो 6, ये 2y उधर जाएगा तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और x के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y प्लस 2y बटे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आ गया ना। चलिए अब यहाँ पर हम समीकरण 2 के लिए ले रहे हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर y का मान अपने मन से रखना है, और मान ऐसा रखें कि कटने के बाद पूर्ण अंक आ जाए। मान के चलिए यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो 2 एकम 2। अगर मान के चलिए हम y का वैल्यू
1 रखते हैं तो क्या आता है, 2 एकम 2 तो 6 2 8 हो रहा है, 8 में 3 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या रखना पड़ेगा हमको, अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 नहीं लगेगा, फिर 3 रखते हैं तो हो जाता है, तो चलिए 3 ही रखते हैं, तो 3 दूना 6 6 12, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से हम क्या रखेंगे, चलिए y का मान 0 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 0, तो 2 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, हो गया ना। तो इसी तरह से हम जो है मान निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर तो ग्राफ कॉपी नहीं है, फिर भी हम आपको सिखाने का पूरा तरह से प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग भी सीखने का पूरा तरह से प्रयास कीजिए, ठीक ना। तो देखिए ये जो है अपना x हुआ, और ये x डैश, ये हो गया y डैश, ये हो गया y। तो ये जो होता है इधर प्लस में होता है, x का वैल्यू क्या होता है प्लस में। ये जो हम ग्राफ लेंगे, मतलब अंक लेंगे, समान दूरी पर लेंगे। अगर आप ग्राफ कॉपी देखेगा तो उस पर 2 तरह का लाइन रहता है, एक ठो मोटा, एक ठो उससे थोड़ा पतला रहता है, ठीक ना। तो आप या तो किसी मोटा को पकड़े या तो पतला, किसी एक लाइन को पकड़ना है, यानी कि अगर मोटा लाइन पर हम 1 लिख रहे हैं तो मोटा लाइन पर ही 2 रखना है, यानी कि इसी पर सबको लिखना है, मोटा पर ही, ठीक ना। तो चलिए कोई बात नहीं, ग्राफ कॉपी में हम आपको एक बार दिखाएंगे। चलिए अगला अंक हम क्या लेंगे 6। तो देखिए मेरा मान कोई माइनस में नहीं है, तो चलिए फिर भी हम दर्शा रहे हैं कुछ 2 3 4, ये क्या होगा माइनस में y वाला, इधर जो है x वाला हो जाएगा माइनस में, ठीक ना। इधर क्या होगा y वाला हो जाएगा प्लस में। देखिए जितना मेरा डिब्बा में मैक्सिमम मान कितना है 4, इसमें मैक्सिमम मान कितना है 5, तो जितना में कम ज्यादा से ज्यादा मान है उतना तो हमको इसमें दर्शाना पड़ेगा, तभी तो हम खोज के दिखाएंगे ना, नहीं तो कैसे मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए पहला जो हमारा समीकरण है, एक से जो डिब्बा आया है, तो पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, तो x का वैल्यू कितना है 4, दूसरा कितना है y का 3, तो पहला 4 है, दूसरा 3 है, उसके बाद क्या है दूसरा जो है y का 1 है, x का पहले लिखते हैं, तो x का 1 है और y का 5 है, ठीक ना। तो चलिए हम ग्राफ कॉपी पर यहाँ पर इसको दिखाते हैं। तो पहले x में क्या है, ये होता है x में, ये हुआ y में, तो ये 4 है x में, तो x में पॉजिटिव प्लस मान कहाँ है 4 इधर है, और y का मान कितना है 3, तो कहाँ इधर है, तो इधर से एक ठो लाइन जाएगा और इधर से लाइन जाएगा, जहां पर एक दूसरे को काटेगा वहीं पर वो अपना जो है बिंदु होगा, कि यहाँ पर काटेगा, यानी कि 4 और 3 हमको किस बिंदु पर मिलेगा ग्राफ कॉपी पर, यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है अगला 1 और 5 है, x में 1 और y में 5, तो x में 1 हो गया ये और y में 5, तो जब ये इधर से जाएगा और ये इधर से आएगा तो यहाँ पर काटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 और 5 हो जाएगा। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मतलब दोनों को मिला के लाइन खींच देना है, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा खींचना है, टेढ़ उड़ नहीं होना चाहिए। तो समीकरण 1 से लिखे हैं, तो यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, समीकरण 1 जो है अपना इस रेखा के ऊपर दर्शा देंगे, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 17 है, तो यहाँ पर लिख दिए, ठीक ना। चलिए दूसरा क्या है, x में 4 y में 3, दूसरा जो है समीकरण 2 से x में 4 और y में 3 है, ठीक ना। और दूसरा जो है x में 2 है और y में 0 है, ठीक ना, ये हो गया x, ये हो गया y, 4 यहाँ पर x में 4 और y में 2, यानी कि एगो बिंदु तो यही हो गया, ठीक ना। दूसरा है x में 2, तो x में 2 ये हो गया और 0, तो y वाला 0 है, तो 0 वाला से कोई मतलब ही नहीं है, तो x वाला जो है 2 है, तो मतलब 0 हो जाएगा, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या है x वाला 2 है, तो हमको x अक्ष में है, तो एक है, तो हमको x अक्ष में है, तो एक तो बिंदु यहाँ मिल जाएगा। अब ये दोनों को मिला के क्या करेंगे, हम लाइन खींच देंगे, ठीक ना। दोनों बिंदु को मिला के लाइन खींचे, ये क्या हो गया, इस किस समीकरण से हुआ 2 से, तो समीकरण 2 क्या है 3x माइनस 2y बराबर 6। तो ये जहां पर काटा दोनों एक दूसरे को, तो y की तरफ जो रहा वो हो गया y का वैल्यू, और जो x की तरफ आ रहा है वो हो गया x का वैल्यू, ठीक है ना। तो y का वैल्यू हो गया 3 और x का वैल्यू हो गया 4। देखिए हम चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू सही है कि नहीं, इस समीकरण में रखे, चलिए x का वैल्यू 4 है ना, रखते हैं, तो 4 तिया 12, यानी कि देखिए जो समीकरण है उसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए, 3x माइनस 2y बराबर, हम चेक कर सकते हैं कि मेरा ग्राफ सही है कि नहीं।
चलिए ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 4, तो 4 तिया 12 माइनस वाई का वैल्यू कितना है 3, तो 2 तिया 6, तो 12 में से 6 गया तो 6 के बराबर हो गया ना, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है सही है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप भी चेक कर सकते हो। ये देखिए मेरा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो आप इसको 3 से 4 बार बनाइए और खुद से बनाकर सीखने का प्रयास कीजिए। देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा देखने में, तो हम थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। डिस्टर्ब हो रहा होगा देखने में, तो हम थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम जो है इसको मिटाते हैं, क्योंकि अगला सवाल फिर बताना है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल जो है हमारा वो है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि 9वां चैप्टर से 9.1 से। तो 9.1 से एक सवाल 100% पूछता है, तो आप लोग जरूर 9.1 को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए सवाल जो है ये बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। बोल रहा है कि एक तो सड़क है जो 80 मीटर चौड़ा है, कितना है, ये जो सड़क है 80 मीटर चौड़ा है, ठीक ना। बोल रहा है इस साइड में एक तो खंभा लगा हुआ है और इस साइड में एक तो खंभा लगा हुआ है, दोनों का जो खंभा है, खंभा का जो लंबाई है या ऊंचाई बोले मतलब एक ही समान है, क्या है, एक समान है। बोल रहा है इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। बोल रहा है मतलब कोई सड़क के किसी एक बिंदु पर मान लेते हैं, यही प्रू बिंदु है, यहाँ से इसको मिलाते हैं तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, बोला 60 का, कितना का, 60 का। फिर बोल रहा है कि इसको अगर यहाँ से मिलाते हैं तो कितना डिग्री कौन बना रहा है, 30 डिग्री का। यहाँ जो बिंदु है इसका हम कुछ नाम दे देते पहले, तो इसका नाम दिए ए बी सी डी ई, ठीक ना। तो सी बिंदु पर, यहाँ से सी बिंदु से देख रहे हैं जब इस खंभा को, तो 30 डिग्री का कौन बन रहा है, और यहाँ से इस खंभा को देख रहे हैं तो 60 डिग्री कौन बन रहा है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों के से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, और ये खंभा जो दोनों है दोनों का तो सेम ऊंचाई है, तो कितना ऊंचाई है वो भी निकालने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कितना है, 80 है, कितना है, यहाँ से यहाँ तक 80 है, और खंभा का ऊंचाई भी हमको पता नहीं है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि खंभा की ऊंचाई h है, तो दोनों खंभा समान है, अगर इसका h है तो इसका भी क्या हो जाएगा, h ही होगा। और ये मान के चलिए अगर x हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि दोनों खंभा है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 80 है तो अगर इसको घटा देंगे तो यही बचेगा, यहाँ से यहाँ से, इसीलिए 80 में से x को माइनस करेंगे तो ये बचेगा, ठीक है ना। तो चलिए जो हम किए हैं उसको भाषा में 2 लाइन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिख देते हैं, माना कि ए बी और ई डी 2 समान लंबाई के खंभा है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, तथा सी डी बराबर x और बी सी बराबर 80 माइनस x है। लिख दें, देखिए मतलब इसमें आपको फिगर बनाने आ गया तो आप बना सकते हैं सवाल को, अगर आपसे फिगर नहीं बनेगा तो फिर आपसे सवाल भी नहीं बनेगा। देखिए हमको ये निकालना है और ये निकालना है, दोनों निकालना है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हमको पता है, तो क्या करेंगे, लेकिन दोनों का h बराबर है, तो मतलब कि अगर h मतलब कि पहले तो हम इस त्रिभुज में, इसके मतलब इस त्रिभुज में पहले निकालते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। तो इसको निकाल मतलब जो निकालना है उसके बीच रिश्ता देखना है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण का काम करेगा। तो लंब और आधार, तो लंब और आधार का रिश्ता किसके साथ होता है, टेन थीटा के साथ होता है, यानी कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि जो निकालना है, जो दिया है उसके बीच रिश्ता लगाना होता है, ठीक है ना। उसके बीच जो रिश्ता आएगा उसी पे हमको बैठाना है, तो हमको ये मालूम था और ये निकालना है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो आधार और लंब का रिश्ता टेन
थीटा के साथ होता है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पर 60 डिग्री लेंगे। लंब का वैल्यू कितना हम माने हैं h, और आधार क्या माने हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 80 माइनस एक्स माने हैं, 80 माइनस एक्स माने हैं। चलिए ठीक है। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, बट्टा 1 h बाय क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या होगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो h से गुना होगा, 1 गुना h तो h ही होगा, √3 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स से क्या हो जाएगा √3 से गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए पुनः त्रिभुज EDC में, EDC में फिर देखिए ई हमको दिया है और ये निकालना है, मतलब पूरा दिया है ना, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये दिया हुआ है। तो ये दिया है और ये दिया है, आपको दोनों के बीच रिश्ता क्या है, लंब और आधार, तो टेन थीटा वही बात होगा। तो ये हो जाएगा आपको, इस बार हम डायरेक्ट एच बट्टा हो जाएगा एक्स, ठीक ना। तो टेन थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, तो टेन क्या रखेंगे 30 डिग्री बराबर एच बट्टा एक्स, और टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है ना, एच बाय एक्स। देखिए हम यहाँ पर h के बराबर किए, तो यहाँ पर भी हम h के ही बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो h के बराबर करेंगे तो 1 गुना x होगा, तो x हो जाएगा, h गुना √3 करेंगे तो h गुना √3, और x गुना करेंगे तो x होगा, तो h के बराबर करेंगे तो x बाय √3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इधर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, तो चलिए हम बगल में कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी कि h गुना √3 हो जाएगा, गुना को नहीं गुना करेंगे तो, और 1 गुना x होगा, 1 गुना x करेंगे तो x होगा, ठीक है ना। तो h के बराबर करेंगे तो x, ये √3 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया समीकरण 2। तो यहाँ पर भी हम h के बराबर किए हैं और यहाँ पर भी h के बराबर किए, तो समीकरण 1 और 2 को हम बराबर कर लेते हैं, क्योंकि h है तो दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए ना। समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर, क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि ये भी h है और ये भी h है, तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों खंभा तो समान लंबाई का है। तो क्या हो जाएगा x बाय √3, और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स √3 बट्टा में नहीं बचा तो 1। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुना होगा, तो 1 गुना x करेंगे तो x ही होगा, 80 माइनस एक्स √3, और ये √3 भी इधर आके क्या करेगा गुना करेगा, तो x और क्या होगा 80 माइनस एक्स √3 गुना √3, तो पूरा पूरी √3 से गुना हो जाएगा, तो x और क्या हो जाएगा 8 24 माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो ये x माइनस में 3x हो जाएगा ना, तो ये इधर आ जाए तो क्या आएगा, माइनस में है तो प्लस करेगा, तो 1 तो x इधर में ये पहले से, तो 2 से 40 हो गया, तो 3 4x बराबर 240, तो x बराबर क्या आ जाएगा 240 बाय 4, यानी पूरी तरह डिवाइड करेगा, कितना आ जाएगा 60 मीटर, कितना आ गया तो 60 मीटर, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 60। तो कहने वाला कि यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना है 60, तो यहाँ का यहाँ वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर 60 रखेंगे तो 80 में से 60 जाएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब हमको x का वैल्यू आ गया, या तो आप समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में x का वैल्यू रख के और h का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 जो है अपना क्या है इतना है, और समीकरण 2 ये है, ठीक ना। तो किसी एक समीकरण में हम h का वैल्यू रख देते हैं, ठीक ना, x का वैल्यू, तो h का वैल्यू आ जाएगा, खंभा का ऊंचाई भी हमको निकालना था ना। तो चलिए समीकरण 1 में 2 रखिए, 1 को मिटा दिए हैं, 2 है बचल, 2 रखते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक ना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, h बराबर x बाय √3 है, तो x का वैल्यू कितना है 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 बाय √3। इसका हम हर परिमेकरण करेंगे, क्योंकि जो रहता है उसी से ऊपर नीचे गुना करते हैं हर परिमेकरण में, तो यानी कि 3 गुना 3 होगा, तो ये पूरा पूरी 3 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 60 √3 हो जाएगा, तो 20 दिया 60, तो क्या हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा, यानी कि मीटर, यानी कि खंभा की जो ऊंचाई है
या लंबाई बोले वो कितना हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा सवाल जो है खत्म हो गया है। ठीक है ना, चलिए इसको मिटा देते हैं।